Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to start exercise 21.3. Once again, we are supposed to resolve the given fraction into partial fraction. चूंकि इट्स न्यू एक्सरसाइज, लिहाजा कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपने कुछ खास पॉइंट समझ लिए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए होने जा रही है सिंपल और इंटरेस्टिंग। गौर कीजिए, न्यूमरेटर में तीनों टर्म्स प्लस माइनस हो रहे हैं, लिहाजा x की पावर 2 ही रहेगी, जबकि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा x की पावर प्लस होकर 3 हो जाएगी। चूंकि डिनोमिनेटर में x की पावर बिगर है न्यूमरेटर में x की पावर से, लिहाजा ये हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर पर फोकस कीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, नो फार्मूला कैन बी अप्लाइड। ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि x की पावर 2 है, हम रेड्यूस नहीं कर सकते। इस फैक्टर पर भी होल पावर नहीं है और इस फैक्टर पर भी होल पावर नहीं है, दोनों ही फैक्टर्स नॉन रिपीटेड हैं। याद रखिए, जब फैक्टर्स नॉन रिपीटेड हों और क्वाड्रेटिक फैक्टर लाजमन मौजूद हो तो इसे कहते हैं केस 3 नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। केस 3 में आपने करना क्या है समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फ्रैक्शन को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। नाउ प्लीज पे अटेंशन। इस फैक्टर पर वेरिएबल x की पावर 2 है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लिहाजा इसके लिए दो अलग अलग कांस्टेंट्स a1 और a2 सपोज करेंगे। a1 यहां पर साइन हमेशा प्लस रखिएगा एंड a2। खास बात समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक फैक्टर में जिस वेरिएबल पर स्क्वायर होता है उसे a1 के साथ मेंशन करना जरूरी है। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7। क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स एक ही फैक्टर के हैं, लिहाजा इन्हें ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दीजिए। अब बात करते हैं लीनियर फैक्टर की। यहां पर साइन हमेशा प्लस की होती है। ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि x की पावर 1 है, तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कांस्टेंट a3। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x माइनस 2। तो ये हुई इक्वेशन 1। सो दिस इज केस 3 नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए दो कांस्टेंट्स सपोज करेंगे और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x को भी मेंशन करेंगे, जबकि लीनियर फैक्टर के लिए हम सपोज करेंगे सिंगल कांस्टेंट। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं, लिहाजा एलसीएम में दोनों ही को लिखना है। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ द डिनोमिनेटर्स टू बी कैंसिल्ड आउट बाय ईच अदर। इन्हें कॉपी कर लीजिए। दिस इज द इक्वेशन 2। आइए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इन तमाम फैक्टर्स में से सबसे लाइट यानी हल्का फैक्टर पिक कर लीजिए। ये फैक्टर सबसे लाइट फैक्टर है। अगर हम x की वैल्यू प्लस 2 सपोज कर लें तो हमें यहाँ 0 मिलेगा। तो जहां जहां पर x नजर आ रहे हैं वहां वहां पर हम x की वैल्यू 2 पुट करने जा रहे हैं, लेकिन याद रहे यहां पर हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसे एज इट इज रहने देंगे। क्योंकि जब यहां पर हम प्लस 2 पुट करेंगे तो यहां हमें 0 मिलेगा और उस 0 को जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट भी 0 मिलेगा। तो इसलिए यहां पर x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। इसे छोड़कर जहां जहां पर x नजर आ रहे हैं वहां वहां पर x की वैल्यू प्लस 2 पुट कर दीजिए। तो हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी है। आइए सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 13 इक्वल्स
इसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए। यहां पर हमें 0 मिलेगा। A3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 4 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस ही की रहेगी 15। इस एक्सप्रेशन को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 0 प्लस A3 4 and 7 11। Now here we get minus 11। 11 को A3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट 11 A3। कोएफिशिएंट पहले आता है, साइड्स चेंज कर दीजिए। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, आइए इसे शिफ्ट करते हैं। यहां पर आकर के इस 11 को डिवाइड करेगा। So we have got the value of A3, it's -1। अब हमें A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड करनी है और इसके लिए हम बेस बनाएंगे इक्वेशन 2 को। तो आइए इक्वेशन 2 को कॉपी कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स को। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लेकर चलते जाइए। आइए A1x को मल्टीप्लाई करते हैं x से, वी गेट A1 मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आर एडिड, सो वी गेट हियर स्क्वायर। अब A2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 वी गेट A2x। आइए A1x को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 A1x। अब A2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 A2। आइए A3 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 A3 x स्क्वायर्ड प्लस 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 7 1 जा 7 A3। आइए लाइक टर्म्स की मैचिंग करते हैं। एक्स स्क्वायर्ड यहां पर मौजूद है और यहां पर इन दोनों टर्म्स में x मौजूद है, लिहाजा ये लाइक टर्म्स हुए। इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल x मौजूद नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। आइए लाइक टर्म्स को साथ साथ लिख लेते हैं। कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। गौर कीजिए एक्स स्क्वायर्ड कॉमन है, so here we are left with A1 and here we are left with A3। यहां पर x कॉमन है, याद रखिए यहां पर हमेशा साइन प्लस ही की रखिएगा। अगरचे आप देख सकते हैं यहां पर प्लस है और यहां माइनस, लेकिन आपने यहां पर साइन प्लस ही की रखनी है। दिस इज द रूल। अच्छा जी, कॉमन ले लीजिए x। So here we are left with A2 and here we are left with 2A1। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं, लिहाजा दोनों टर्म्स को कॉपी कर लीजिए। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ लाइक टर्म्स को इक्वेट करना है। तो आइए पहले लाइक टर्म्स की मैचिंग कर लेते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मैच करते हैं। नाउ इक्वेट द लाइक टर्म्स। इक्वेट करने का तरीका समझ लीजिए। हमारे पास A3 की वैल्यू पहले ही आ चुकी है, अब हमें A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड करनी है, लिहाजा हम उन टर्म्स को इक्वेट करेंगे जिनमें A3 की वैल्यू मौजूद हो, ताकि हम उसे पुट कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी A3 मौजूद है और कांस्टेंट में भी A3 मौजूद है। तो आइए इन दोनों को पहले इक्वेट करते हैं, इसे पहले लिखेंगे। याद रहे हम इन्हें इक्वेट नहीं कर सकते,
क्योंकि a1 और a2 दोनों ही की वैल्यूज अननोन है, लिहाजा हमें इसे पिक करना होगा या इसे। तो आइए पहले इन्हें इक्वेट करते हैं। पहले इसे लिखिए, इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली a3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। a3 की वैल्यू है -1 इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड। एक्स स्क्वेयर्ड कैंसिल्ड बाय एक्स स्क्वेयर्ड। याद रहे जब कुछ नहीं बचा होता तो 1 तो होता ही है। a1 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स 1। a1 इक्वल्स 1, इसे शिफ्ट कीजिए, +1 हो जाएगा। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a1, इट्स 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a2। a2 यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी। अब हमारी मर्जी है, चाहे तो इन्हें इक्वेट करें या चाहे तो इन्हें इक्वेट करें। सो लेट्स गो फॉर इट। तो आइए इक्वेट करते हैं। मैं इन्हें इक्वेट कर रहा हूं, आपकी मर्जी, चाहे तो इन्हें इक्वेट कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। पहले इसे लिखेंगे, इक्वल्स -x। a2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आइए a1 की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। a2 -2, a1 की वैल्यू है 2। स्क्वायर ब्रैकेट्स जरूर यूज कीजिए। x कैंसिल्ड बाय x, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, इट मीन्स 1। a2 माइनस प्लस माइनस 2 2 4 इक्वल्स -1। a2 इक्वल्स, इसे शिफ्ट कर दीजिए, 4 -1। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a2, इट्स 3। a1, a2 और a3 तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब जल्दी से इक्वेशन 1 को कॉपी कर लीजिए। दिस इज द इक्वेशन 1। आइए इसे कॉपी कर लेते हैं। हियर इट इज। अब a1, a2 और a3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। याद रहे ये x अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। तो a1 की वैल्यू है 2, x एज इट इज, प्लस a2 की वैल्यू है 3 ओवर एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 7, प्लस a3 की वैल्यू है हमारे पास -1 ओवर एक्स माइनस 2। नाउ 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x minus 2. So this is the required answer. I hope you have understood each and everything. Thank you. Welcome back. Question number 2. गौर कीजिए, न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर के टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेकंड फैक्टर के टर्म से, लिहाजा x की पावर बनती है 3। न्यूमरेटर में x की पावर 1, डिनोमिनेटर में x की पावर 3। क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर ग्रेटर है न्यूमरेटर में x की पावर से, लिहाजा ये हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर पर फोकस कीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, नो फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, हम रेड्यूस नहीं कर सकते। यह फैक्टर क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की पावर 2 है, और यह फैक्टर लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। ना ही क्वाड्रेटिक फैक्टर पर कोई होल पावर है और ना ही लीनियर फैक्टर पर कोई होल पावर है। दोनों फैक्टर्स नॉन रिपीटेड हैं, तो लिहाजा ये हुआ केस 3, यानी नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वाड्रेटिक फैक्टर में वेरिएबल x की पावर 2 है, लिहाजा इस फैक्टर के लिए दो अलग अलग कांस्टेंट्स सपोज करेंगे, a1 प्लस a2। इस केस में जिस वेरिएबल पर स्क्वायर होता है उस वेरिएबल को
A1 के साथ मेंशन करना जरूरी है, और डिनोमिनेटर हुआ x स्क्वायर्ड प्लस 10। चूंकि दोनों कॉन्स्टेंट्स A1 एंड A2 एक ही फैक्टर के लिए सपोज किए गए हैं, लिहाजा इन्हें हम ब्रैकेट्स में इंक्लूड करेंगे। यहां पर तो आपको मालूम ही है साइन प्लस b क्या आती है। इस लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट A3 सपोज कर लेते हैं, और इसका डिनोमिनेटर हुआ x प्लस 1। तो लिहाजा इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमने ये दो कांस्टेंट सपोज किए, और इस लीनियर फैक्टर के लिए हमने कांस्टेंट A3 सपोज किया। दिस इज द इक्वेशन 1। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। चूंकि दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं, लिहाजा एलसीएम में दोनों को लिखेंगे। सो दिस इज द एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लीजिए। नाउ द डिनोमिनेटर्स to be cancelled by each other. Now copy out the left hand side and the right hand side. This is the equation 2. अच्छा जी, अब आप राइट हैंड साइड पर गौर कीजिए। इनमें से सबसे लाइट यानी हल्का फैक्टर पिक कर लीजिए। दिस वन इज द लाइटेस्ट फैक्टर। अगर हम x की वैल्यू -1 सपोज कर लें तो हमें यहां पर 0 मिलेगा। तो लिहाजा x की वैल्यू -1 सपोज कर लेते हैं। जहां जहां पर x नजर आ रहे हैं वहां वहां पर -1 पुट करना है। लेकिन ख्याल रहे यहां पर हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहां पर हम -1 पुट करेंगे तो यहां पर 0 मिलेगा। वो 0 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल रिजल्ट भी 0 ही देगा। तो लिहाजा यहां पर वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। तो आइए x की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने x की वैल्यू -1 पुट कर दी है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। लुक, प्लस माइनस -6 बन जाए 6 -5 इक्वल्स, इसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए, एंड हियर वी गेट 0 प्लस A3। जब पावर इवन नंबर की हो तो शुरू में जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। तो -1 का स्क्वायर हुआ सिंपली 1 प्लस 10। नाउ -1 प्लस वी गेट -11 इक्वल्स 0 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 0 प्लस A3, एंड हियर वी गेट 11 -11 इक्वल्स A3 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 11 A3। नाउ लेट्स चेंज द साइड्स। 11 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, आइए शिफ्ट करते हैं। ये 11 यहां आकर के इस 11 को डिवाइड करेगा। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A3 इट्स -1। अब हमें A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड करनी है, और इसके लिए हम इक्वेशन 2 को बेस बनाएंगे। लिहाजा कॉपी आउट द इक्वेशन 2। दिस इज द इक्वेशन 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर्स को और इन दोनों फैक्टर्स को। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करते चले जाएंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। A1x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट A1 x स्क्वायर्ड। अब A2 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट A2 x। अब A1x को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट A1 x। और अब A2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट द सेम A2। आइए अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 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 A3 x स्क्वायर्ड प्लस 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 10 A3। आइए लाइक टर्म्स की मैचिंग करते हैं। x स्क्वायर्ड यहां पर भी है और यहां पर भी। x इस टर्म में मौजूद है और इस टर्म में। कांस्टेंट की मैचिंग कांस्टेंट से। आइए अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। नाउ कॉमन ले लेते हैं। दोनों टर्म्स में x स्क्वायर्ड कॉमन है
So here we are left with a1 plus a3. यहाँ पर कॉमन x है एंड वी आर लेफ्ट विथ a2 प्लस a1. नथिंग इज कॉमन, लिहाजा दोनों टर्म्स को कॉपी कर लेंगे. आइए अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पर लाइक टर्म्स की मैचिंग कर लेते हैं. x और अब हम कांस्टेंट की मैचिंग करेंगे. नाउ वी हैव टू इक्वेट द लाइक टर्म्स. याद रहे हमारे पास वैल्यू है a3 की और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है a1 की और a2 की. तो हमें ऐसे लाइक टर्म्स चाहिए जिनमें लाजमन a3 मौजूद हो. तो पहले तो हम इन्हें इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें तो a3 मौजूद नहीं है. तो आइए इन्हें इक्वेट कर लेते हैं. इसे हम पहले इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि a1 और a2 दोनों ही की वैल्यूज अननोन है. तो आइए पहले इसे लिख लेते हैं. इक्वल्स -5 a2 प्लस 10 और a3 की वैल्यू है -1 इक्वल्स -5 a2 प्लस माइनस 10 मतलब 10 इक्वल्स -5 a2 इक्वल्स, इसे शिफ्ट कर दीजिए. सो इट बिकम्स प्लस 10 -5 as it is. So we have got the value of a2. It's 5. Now we have to find the value of a1. अब हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास a2 की वैल्यू आ चुकी है. तो आइए इन्हें इक्वेट करते हैं. पहले इसे लिखेंगे इक्वल्स 6x. आइए a2 की वैल्यू पुट कर देते हैं. इट्स 5 प्लस a1 equals 6x. Now we can cancel out x by x. So we are left with 5 plus a1 equals 6. a1 equals 6 minus 5. So we have got the value of a1. It's 1. Now we have got the values of all a1, a2 and a3. आइए इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. फर्स्ट कॉपी आउट द इक्वेशन 1. दिस इज द इक्वेशन 1. आइए वैल्यूज पुट करते हैं. a1 की वैल्यू है 1. 1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें वी गेट सिंपली x प्लस a2 और a2 की वैल्यू है 5. कॉपी आउट द डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस a3 और a3 की वैल्यू है हमारे पास -1. डिनोमिनेटर x प्लस 1. यहां पर ब्रैकेट्स लगाना बिल्कुल ना भूलिए. नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट स्टेप. और लास्ट स्टेप में हमने सिर्फ एक काम करना है. प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस माइनस माइनस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. थैंक यू. Welcome back. Question number 3. Look at the numerator. वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 3 है जबकि नीचे x की पावर 4 बनती है. तो चूंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल x की पावर बिगर है, ग्रेटर है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुई. डिनोमिनेटर पर फोकस कीजिए. नथिंग इज कॉमन. नो फार्मूला कैन बी अप्लाइड. हम रेड्यूस नहीं कर सकते. एक्स स्क्वायर्ड रिपीटेड लीनियर फैक्टर केस 2 यू हैव ऑलरेडी डन इन द एक्सरसाइज 21.2. ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है. केस 3 नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर. तो इस क्वेश्चन में केस 2 और केस 3 दोनों आ गए हैं. तो आइए एक्स स्क्वायर्ड पर केस 2 का मेथड अप्लाई करते हैं. x को हम 2 मरतबा लिखेंगे x1 प्लस x2. इसके लिए कांस्टेंट a1 सपोज कर लेते हैं और इसके लिए कांस्टेंट a2.
नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। आइए इस पर केस 3 का मेथड अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर में चूंकि यहां पर स्क्वायर होता है इसलिए हम दो अलग अलग कांस्टेंट्स सपोज करते हैं। तो आइए पहला कांस्टेंट हम सपोज कर लेते हैं a3। पहले कांस्टेंट के साथ x को मेंशन करना होता है, प्लस, और दूसरे कांस्टेंट के लिए हम a4 सपोज कर लेते हैं। नोट कीजिए यहां पर भी प्लस की साइन है, यहां पर भी प्लस की साइन, और यहां पर भी साइन प्लस की है। दिस इज द रूल। सो दिस इज द इक्वेशन 1। कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। क्योंकि दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं लिहाजा एलसीएम में दोनों को लिखा जाएगा। आइए साइड वर्किंग करते हैं। एलसीएम को हमने यहां लिखा, a1 का डिनोमिनेटर यहां पर लिखा, कैंसिल कीजिए x1 यहां से भी और यहां से भी, तो यहां सिर्फ x1 बचा है। तो जो फैक्टर्स बचे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे a1 से। नाउ a2 के लिए वर्किंग करते हैं। एलसीएम हमने ऊपर लिखा और a2 का डिनोमिनेटर नीचे, कैंसिल कर दीजिए। जो बचा है उसको a2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इसके लिए वर्किंग करते हैं। एलसीएम को ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर को नीचे लिखा, कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर बचा। हम एक्स स्क्वायर को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर्स टू बी कैंसिल्ड बाय ईच अदर। आइए इन्हें कॉपी कर लेते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन 2। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें देखना है कि वेरिएबल x की पावर 1 कहां पर है ताकि हम कोई वैल्यू सपोज कर लें और सिंप्लीफाई करें। लुक, x1 पावर 1 है, तो x की वैल्यू क्या सपोज करें कि सोल्व करने से 0 मिल जाए। यकीनन अगर हम यहां पर x की वैल्यू 0 सपोज कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से सिंप्लीफाई हो सकता है। तो जहां जहां पर x नजर आ रहे हैं वहां वहां पर 0 पुट कर दीजिए। लेकिन याद रहे यहां पर अगर हम x की वैल्यू 0 ना भी पुट करें तब भी इट मेक्स नो डिफरेंस। इसे एज इट इज लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हम यहां पर 0 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर के ओवरऑल रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो आइए x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। 15 प्लस 5, x की वैल्यू 0 प्लस स्क्वायर। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन सी चीज़ें 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। जिस तरह से 5 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह ये 5 भी 0 ही से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से ये सब चीज़ें 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, लेकिन बाहर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। a3 भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह a4 भी 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। 15 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल्स 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं सब चीज़ें। सो वी गेट 0 हेयर, प्लस a2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट 5 a2 प्लस 0 and plus 0. So here we have 15 and here we have 5 a2. Sides to be changed. a2 equals 15 divided by 5. So we have got the value of a2, it's 3.
अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a1, a3 और a4 की, और इसके लिए हम बेस बनाएंगे इक्वेशन 2 को। सो कॉपी आउट द इक्वेशन 2। लेकिन कॉपी आउट करने से पहले एक खास काम कर लीजिए। ये हमने यहाँ से पिक किया था और इन्हें हमें हर सूरत ब्रैकेट्स में रखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर भी ब्रैकेट्स लगा दीजिए और यहाँ पर भी। नाउ लेट्स कॉपी इट आउट। हियर इट इज। आइए मल्टीप्लाई करते हैं a1x को x स्क्वायर से, वी गेट a1 x क्यूब्ड। नाउ प्लस 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 5 a1 x। Now plus 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 we get a2 x squared plus 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 5 a2. Now plus 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 we get a3 x cubed. Now plus 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 we get a4 x squared. आइए लाइक टर्म्स की मैचिंग करते हैं। x cubed, here it is, x squared, here it is. No more like terms। आइए इन्हें ऑर्डर में लिखते हैं। डन। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। x क्यूब कॉमन ले लीजिए, यहां पर x स्क्वायर्ड कॉमन है, इन्हें कॉपी कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर लाइक टर्म्स की मैचिंग कर लेते हैं। किन टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे? सिर्फ उन टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे जिनमें a2 की वैल्यू मौजूद हो। जायजा ले लीजिए, ये रहा a2, तो हम x स्क्वायर्ड वाले टर्म्स को इक्वेट करने जा रहे हैं। पहले इसे लिखिए, इक्वल्स 5x स्क्वायर्ड। आइए a2 की वैल्यू पुट करते हैं। x स्क्वायर्ड कैंसिल बाय x स्क्वायर्ड। a2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, a4 इक्वल्स 5 minus 3। So we have got the value of a4, it's 2। Now we have got the value of a2 and a4। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a1 की और a3 की। किन टर्म्स को इक्वेट करना चाहिए? इन्हें हम इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे पास a1 है ना a3। तो आइए x वाले टर्म्स को पिक कर लेते हैं दोनों तरफ से। पहले इसे लिखेंगे, इक्वल्स 5x, x कैंसिल्ड बाय x, a1 इक्वल्स 5 divided by 5। we have got the value of a1, it's 1। अब हमें सिर्फ a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। हियर इट इज। तो x क्यूब वाले टर्म्स को इक्वेट करने जा रहे हैं। पहले इसे लिखेंगे, इक्वल्स -4x क्यूब्ड, x क्यूब्ड कैंसिल्ड बाय x क्यूब्ड। a1 की वैल्यू है 1 प्लस a3 इक्वल्स -4 a3 equals -4 and -1। So we have got the value of a3, it's -5। We have got all the 4 values। आइए इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। कॉपी आउट द इक्वेशन 1। हियर इट इज। आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू है 1 ओवर x प्लस a2 इक्वल्स 3 ओवर x स्क्वायर प्लस a3 इक्वल्स -5 x प्लस a4 इक्वल्स 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 5।
एक खास काम कर लीजिए, इक्वेशन 1 में यहां ब्रैकेट्स लगाइए। नाउ लास्ट स्टेप, 1/x प्लस 3/x स्क्वायर्ड प्लस, इन्हें अरेंज कर लेते हैं। प्लस की साइन वाला टर्म पहले लिख लीजिए और -5x को बाद में लिख लीजिए। x squared plus 5. So this is the required answer. I hope you have understood each and everything. Thank you. Welcome back. Now question number 4. गौर कीजिए, न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, जबकि अगर हम डिनोमिनेटर में x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 3 हो जाएगी। चूंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर ग्रेटर है, इसलिए ये हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई चीज भी कॉमन नजर नहीं आ रही, ना कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। दिस इज अ लीनियर फैक्टर एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्योंकि जब पावर 2 होती है तो ऐसे फैक्टर को क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं। इट मीन्स हम रिड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज केस 3, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर के लिए हम सपोज करेंगे कांस्टेंट a1। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्योंकि यहां पर पावर 2 है, इसलिए हम 2 सेपरेट कांस्टेंट्स सपोज करेंगे, a2 एंड a3। a1 ओवर x प्लस 1। यहां पर प्लस की साइन रखी जाती है। क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम सपोज कर रहे हैं a2, इसके साथ x भी लिखना होगा, प्लस a3, ब्रैकेट्स लगा दीजिए, ओवर x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 3। So this is the equation 1. Copy out the left hand side as it is. दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं, एलसीएम में दोनों को लिखेंगे। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ द डिनोमिनेटर्स टू बी कैंसिल्ड बाय ईच अदर। आइए इन्हें कॉपी कर लेते हैं। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम x की वैल्यू -1 सपोज कर लें तो यहां पर हमें 0 मिलेगा, और ये 0 जब इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल रिजल्ट यहां पर 0 आ जाएगा। तो जहां जहां पर x नजर आ रहे हैं वहां वहां पर -1 पुट कर दीजिए, लेकिन यहां पर -1 पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही इस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो लेट्स गो फॉर इट। इसकी वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, -1 प्लस 1। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 3। नाउ लुक, पावर इवन नंबर की है। जब भी पावर इवन नंबर की होती है तो जो पहला साइन माइनस का होता है उसे प्लस बना देते हैं। तो इस तरह से यहां पर 1 का स्क्वायर हुआ 1 ही, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स a1। पहले ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 प्लस a2 x प्लस a3। इसे सॉल्व कीजिए, वी गेट 0। 3 बन जा 3 प्लस 1 प्लस 1 2 इक्वल्स a1। नाउ लुक, 1 प्लस 1 प्लस 3 it becomes 5, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो वी गेट 5 इक्वल्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोएफिशिएंट पहले आता है और कांस्टेंट बाद में। साइज टू बी चेंज, a1 इक्वल्स 5 over 5. So we have got the value of a1, it's 1,
अब हम फाइंड करेंगे a2 और a3 की वैल्यूज और हमें बेस बनाना है इक्वेशन 2 को। दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। लेट्स कॉपी इट आउट। दिस इज द इक्वेशन 2। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले a1 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब इन दोनों कांस्टेंट्स को वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब इन दोनों कांस्टेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम रिजल्ट। आइए अब लाइक टर्म्स को मैच करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर वाले टर्म्स को पिक करते हैं। नाउ वेरिएबल x वाले टर्म्स। नाउ लेट्स गो फॉर द कांस्टेंट्स। कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। आइए लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर। यहां पर x कॉमन लेंगे और साइन प्लस की रखिएगा, यही रूल है। So here we are left with minus a1 and here plus a3 and here plus a2. Nothing is common. इन्हें कॉपी कर लेते हैं। आइए लाइक टर्म्स को हाईलाइट कर लेते हैं। आइए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को इक्वेट कर लेते हैं। पहले इसे लिखेंगे इक्वल्स 3x स्क्वायर्ड। एक्स स्क्वायर्ड कैंसिल्ड बाय एक्स स्क्वायर्ड। a1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इट्स 1, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। प्लस a2 इक्वल्स 3। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a2, इट्स 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a3। a3 हमें यहाँ पर भी नजर आ रहा है और कांस्टेंट में भी। अब आपकी मर्जी, चाहे तो इसे इक्वेट करें या इसे इक्वेट करें, इट्स ऑल वन एंड द सेम। आई एम गोइंग फॉर द कांस्टेंट। 3a1 प्लस a3 इक्वल्स प्लस 1। 3a1 की वैल्यू है 1 प्लस a3 इक्वल्स 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 प्लस a3 इक्वल्स 1, a3 इक्वल्स 1 minus 3. So we have got the value of a3, it's minus 2. Now we have got the values of a1, a2 and a3. अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पर a1 की वैल्यू आएगी जो कि 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। a2 की वैल्यू 2i है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2x होगा, यहाँ पर 2x लिखेंगे। और यहाँ पर a3 की वैल्यू पुट करनी है जो कि -2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। a1 की वैल्यू 1 ओवर x प्लस 1 प्लस a2 इक्वल्स 2, x ऐसे के ऐसे लिखना है हमें, और a3 की वैल्यू है -2 ओवर x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 3। This is the required answer. I hope you have understood each and everything. Thank you. Welcome back. Now question number 5. न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर के टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेकंड फैक्टर के टर्म से, लिहाजा x की पावर बनती है 3। न्यूमरेटर में x की पावर 2 और डिनोमिनेटर में x की पावर 3, तो चूंकि डिनोमिनेटर में x की पावर ग्रेटर है न्यूमरेटर में x की पावर से, लिहाजा ये हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर पर फोकस कीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, हम रिड्यूस नहीं कर सकते, नो फार्मूला कैन बी अप्लाइड। ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि x की पावर 1 है, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि x की पावर 2 है। ना ही लीनियर फैक्टर पर कोई होल पावर है और ना ही क्वाड्रेटिक फैक्टर पर कोई होल पावर है, दोनों नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, तो लिहाजा ये हुआ केस 3, यानी नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट a1 सपोज कर लेते हैं। a1
सेम इज द डिनोमिनेटर, यहां पर साइन हमेशा प्लस की। अच्छा जी, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर में वेरिएबल x की पावर 2 है, लिहाजा इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए दो अलग अलग कांस्टेंट्स सपोज कर लेते हैं, a2 प्लस a3। जिस वेरिएबल पर स्क्वायर होता है उस वेरिएबल को पहले कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। याद रहे, चूंकि ये दोनों कांस्टेंट एक ही फैक्टर के लिए हमने सपोज किए हैं, तो लिहाजा ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे। सेम इज द डिनोमिनेटर, दिस इज द इक्वेशन 1। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं, लिहाजा एलसीएम में दोनों को लिखेंगे। दिस इज द एलसीएम। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ कैंसिल आउट द डिनोमिनेटर्स बाय ईच अदर। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। दिस इज द इक्वेशन 2। अब हमें सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड पे देखिए, अगर हम x की वैल्यू -1 सपोज कर लें तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो आइए जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहे हैं वहाँ पर -1 पुट करते हैं, लेकिन ख्याल रहे यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है? वही पुरानी बात कि यहाँ जब हमें 0 मिल जाएगा -1 पुट करने की वजह से, तो वो 0 जब इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट नहीं करेंगे। तो आइए x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। -1 स्क्वायर -1 + 2 इक्वल्स a1 -1 स्क्वायर +3 प्लस a2 x प्लस a3 -1 + 1। सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का स्क्वायर सिंपली 1, माइनस माइनस प्लस 1 + 2 इक्वल्स a1 -1 का स्क्वायर सिंपली 1 + 3 प्लस a2 x plus a3 minus plus minus, so we get here simply 0. Here we get 4 equals a1 1 + 3 becomes 4 प्लस इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट सिंपली 0। 4 इक्वल्स a1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट 4a1। इसे ड्रॉप कर देंगे, साइड्स टू बी चेंज। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आइए शिफ्ट करते हैं। a1 इक्वल्स 4, ये 4 इस 4 को डिवाइड करेगा। So we have got the value of a1, it's 1. We have got the value of a1। अब हमें a2 और a3 की वैल्यूज फाइंड करनी है और इसके लिए हम बेस बनाएंगे इक्वेशन 2 को। तो आइए इक्वेशन 2 को कॉपी कर लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करते जाइए। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। a1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट a1 x स्क्वायर। a1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 3a1। a2x को x से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट a2 x स्क्वायर। अब a3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट a3 x। अच्छा जी, अब a2x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट a2x। a3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट a3 इक्वल्स। आइए लाइक टर्म्स की मैचिंग करते हैं। x स्क्वायर्ड एंड हियर आल्सो वी हैव x स्क्वायर्ड। कांस्टेंट की मैचिंग कांस्टेंट से,
एक्स वाले टर्म्स की मैचिंग एक्स वाले टर्म्स से, लाइक टर्म्स को साथ साथ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स, यहाँ पर कॉमन एक्स स्क्वायर्ड है, सो वी आर लेफ्ट विद a1 प्लस a2। यहाँ पर कॉमन x है, सो वी आर लेफ्ट विद a3 प्लस a2। नथिंग इज कॉमन, इन्हें कॉपी कर लेते हैं। अब हमें लाइक टर्म्स को इक्वेट करना है, मैचिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। इसी तरह कांस्टेंट की मैचिंग कांस्टेंट से, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। याद रहे a1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब हमें a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्हें इक्वेट करते हैं। पहले इसे लिखेंगे, इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड, एक्स स्क्वायर्ड कैंसिल्ड बाय एक्स स्क्वायर्ड, यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 1। a1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, इट्स 1 प्लस a2 इक्वल्स 1, a2 इक्वल्स 1। इसे शिफ्ट करते हैं, वी गेट -1। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a2, इट्स 0। तो इस तरह वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ a2। अब हमें a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम चाहें तो इन दोनों को इक्वेट करें, या हम चाहें तो इन्हें इक्वेट करें। दोनों में a3 मौजूद है, तो इट्स अप टू यू। चाहे तो इन दोनों को इक्वेट करें या इन दोनों को इक्वेट करें। आई एम गोइंग टू इक्वेट दीज वंस। पहले इसे लिखेंगे, इक्वल्स माइनस एक्स, माइनस लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, एक्स कैंसिल्ड बाय एक्स, सो हियर वी आर लेफ्ट विद 1 -1। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, a3 प्लस a2, a2 की वैल्यू है 0 इक्वल्स -1, a3 इक्वल्स -1। So we have got all the values of a1, a2 and a3। आइए इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फर्स्ट कॉपी आउट द इक्वेशन 1 हियर, दिस इज द इक्वेशन 1। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। a1 की वैल्यू है 1 ओवर x प्लस 1, प्लस a2 की वैल्यू 0 और 0 मल्टीप्लाई होगा x से, प्लस a3, और a3 की वैल्यू हमारे पास आई है -1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3। यहां पर ब्रैकेट्स जरूर लगाइए। नेक्स्ट स्टेप में 0 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, एंड हियर वी गेट प्लस माइनस माइनस -1, 0 -1। ब्रैकेट्स लगा दीजिए ताकि समझना आसान हो जाए। नाउ लुक, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3। This is the required answer. We have finished the exercise 21.3. I hope you have understood each and everything. Thank you.